और अब बात करते हैं दो राज्यों के विधानसभा चुनाव की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो चुका है और साथ ही सीटों की गुत्थी सुलझाने के लिए कोशिश भी की जा रही है। बीजेपी आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी करने वाली है और बीजेपी पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। कल दिल्ली में महायुति के नेताओं की बैठक हुई थी जिसमें 10 सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर सहमति बन गई। तीनों दलों में से जो सहमति बनी है उसके मुताबिक बीजेपी अब महाराष्ट्र में 150 से 153 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिवसेना शिंदे गुट 80 से 82 सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। अजीत पवार की एनसीपी ने आज अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है जिसमें 7 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को बांद्रा ईस्ट से अपना उम्मीदवार बनाया, जबकि नवाब मलिक की बेटी सना मलिक को अणुशक्ति नगर से टिकट दिया गया है और दोनों आज सुबह सुबह एनसीपी में शामिल हुए हैं। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो महाराष्ट्र के लिए दूसरी लिस्ट की तैयारी की जा रही है। आज शाम को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक होने वाली है जिसमें बाकी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा। कांग्रेस ने 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। आज थोड़ी देर बाद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर में पर्चा भरेंगे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले समेत महायुति के कई नेता मौजूद रहेंगे। वहीं पर मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार शक्ति प्रदर्शन करते हुए आज अपना पर्चा भरने के लिए निकल चुके हैं। कल महायुति के नेता दिल्ली में थे जहां पर सीएम एकनाथ शिंदे के अलावा दोनों डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद महायुति में सीटों के बंटवारों की स्थिति लगभग साफ हो गई है। सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के खाते में 150 से 153 सीटें हैं जिस पर वो चुनाव लड़ेगी। उसी तरह से एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 80 से 82 सीट मिलेंगी, जबकि कल की बातचीत के बाद अजीत पवार अपनी कुछ सीटें बढ़ाने में कामयाब हो गए हैं। अब एनसीपी को 55 से 57 सीट मिलेंगे चुनाव लड़ने के लिए। अब महाराष्ट्र के साथ साथ मुंबई की पिक्चर भी लगभग साफ हो चुकी है। अब मुंबई में बीजेपी बिग ब्रदर के रोल में रहेगी। बीजेपी को मुंबई में 30 सीटें मिल सकती हैं, जबकि शिवसेना को बाकी 13 सीटें मिलेंगी। मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में शिवसेना की मजबूत पकड़ है। इसके बावजूद बीजेपी को शिवसेना के मुकाबले दोगुनी से ज्यादा सीट मिल सकती है, खासतौर पर जो ठाणे इलाका है जिसे एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। अब महायुति में अगर बात की जाए, इसी तरह से सीट बंटवारे को लेकर लगभग सब कुछ तय हो चुका है। कांग्रेस ने 99, 45 पर शिवसेना यूबीटी और 45 पर एनसीपी 189 सीटों की अब तक घोषणा हो चुकी है। अब बीजेपी 99 सीट पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। शिंदे सेना और एनसीपी अभी तक 45 उम्मीदवार के बारे में ही ऐलान कर चुके हैं। अजीत पवार ने आज सुबह ही अपने 7 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसके बाद महायुति में अब तक 189 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। 99 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होना बाकी है और कल दिल्ली में अमित शाह के घर पर हुई बैठक में ज्यादातर सीटों पर सहमति बन चुकी है और साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि केवल 10 सीटों पर फैसला होना बाकी है। बहुधा भाजपची पुढची यादी ही उद्यापर्यंत आम्ही घोषित करू आणि आजची बैठक देखील आमची खूप सकारात्मक झाली आहे। विशेषतः तिन्ही पक्षांच्या जागा वाटपाच्या संदर्भात आता केवळ 10 जागा बाकी आहेत की ज्यांच्यावर आमचा तोडगा निघालेला नाही। बाकी सर्व जागांवर आमचा तोडगा निघालेला आहे। उद्या किंवा परवामध्ये आम्ही त्या 10 जागांवर किंवा जे काही 10-11 जागा आहेत त्याच्यावर सगळा तोडगा काढू आणि बाकीच्या जागा देखील घोषित होतील। त्यामुळे आता मला असं वाटतं की फारसं काही आमच्याकडे महायुती म्हणून जे काही काम आहे ते फार काही राहिलेलं नाहीये। आता आम्ही आपापल्या जागा लवकरात लवकर घोषित करू। अब महायुति के नेताओं की दिल्ली में बैठक में उद्धव गुट के संजय राउत ने सीएम एकनाथ शिंदे पर जोरदार अटैक किया है। राउत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना नकली है, इसलिए उसे अमित शाह के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती है। संजय राउत के साथ यह भी कहा गया कि महाविकास अघाड़ी में आज छोटे छोटे सहयोगी दलों के साथ बातचीत पूरी हो जाएगी। इसके बाद सोमवार तक सभी दलों की पूरी लिस्ट सामने आ जाएगी। और 2 दिन है, 3 दिन है, लगभग सभी सीटों पर हमारा चर्चा पूरी हो चुकी है। हमने कहा हमने कुछ उम्मीदवारों का चयन किया है, उसकी घोषणा की है। आज शायद हम जो हमारे अलायंस है, छोटी छोटी पार्टी है, उनके साथ भी आज हमारी चर्चा पूरी हो जाएगी। फिर जो सीटें बचेगी वो वापस हमारी 3 पार्टी में उसमें चर्चा होकर सोमवार तक पूरा निर्णय, पूरी यादी, पूरी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि बाकी 2 दिन बचे हैं मंगलवार तक। उससे पहले हमको नॉमिनेशन फाइल करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री लगातार दिल्ली दौरे पे हैं। बात ऐसी है कि मुख्यमंत्री का हाईकमांड जो है
उनके पास जो शिवसेना बची है वो शिवसेना का हाईकमांड होता है दिल्ली में अमित शाह जी के घर पर। हाँ, जब हमारी शिवसेना है ओरिजिनल बाला साहब ठाकरे जी की, उनको कभी सीट शेयरिंग के लिए दिल्ली में जाने की नौबत नहीं आई। उस वक्त प्रमोद महाजन जी, गोपीनाथ राव मुंडे जी या लालकृष्ण आडवाणी साहब मुंबई में आते थे, बाला साहब ठाकरे जी के साथ, उद्धव जी के साथ बैठकर पूरा सीटों का बंटवारा होता था। लेकिन ये जो डुप्लीकेट शिवसेना है, उनके बॉस दिल्ली में बैठते अमित शाह, तो उनके दरबार में ही जाना पड़ेगा, 3-3, 4-4 दिन बैठना पड़ेगा, उठक बैठक करना पड़ेगा। वो तो करना ही पड़ेगा ना, वो थोड़ी ओरिजिनल पार्टी है। ये तो नॉन बायोलॉजिकल शिवसेना है, नॉन बायोलॉजिकल एकनाथ शिंदे की।